अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी नेमतों में, रहमतों में, बरकतों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है ना किचन की ना मेरी लाइट जो है ना वो एक जो है ना वो फ्यूज़ हो गई थी। आई थिंक ख़राब हो गई या फ्यूज़ हो गई, आई रियली डोंट नो। क्योंकि ये सीलिंग में पूरा एक पैनल आता है तो वही लगता है, तो मैं इसके अंदर नीचे से ला के मैं लाइट्स वग़ैरह फ़िक्स भी नहीं करवा सकती थी। तो वो जो है ना बाद में फिर पैनल वगैरह जो आया था उसके बाद फिर फिक्स हुआ, नेक्स्ट डे फिक्स हुआ था। तो आज जो है ना मैंने खाना जो है ना आप कह लें अंधेरे में बनाया था। अभी तो यहाँ पे आपको थोड़ा नज़र आ रहा है ना रोशनी, बिल्कुल भी इस साइड पे रोशनी नहीं थी। वो मैंने अपने कैमरा की जो लाइट है वो ऑन की हुई थी। यहाँ से आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि देखिए इस साइड पे कितनी ज़्यादा वो अंधेरा था, बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और हंडिया का जो कलर होता है ना सालन वालन का, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो ये फ़ोन की जो पीछे टॉर्च है ना वो जला के, तो मैंने कहा चलो, पहले मैं सोचा व्लॉग बनाऊँ, नहीं बनाऊँ, यानी अंधेरे में क्या, मैंने कहा चलो बनाती हूँ। ज़िंदगी ज़ाहिर है शेयर करती हूँ मैं, तो हर मोमेंट शेयर करना चाहिए कि लाइफ में चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं, मुश्किलें भी आती हैं। ये नहीं कि अगर मैं अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ तो मेरी लाइफ जो है वो बड़ी ही अच्छी और सुहानी है, ऐसा नहीं होता है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ज़ाहिर है हम शेयर तो नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको पहले बताया होता है। पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखना चाहिए। यहाँ मैं आपके साथ अब बातें कर लेती हूँ, अपनी रेसिपीज़ चीज़ें वगैरह शेयर कर लेती हूँ, जो मेरे कुछ ऑर्गेनाइजिंग के तरीके हैं, शायद किसी को हेल्प हो जाए उससे, या कोई ऐसी बात जो कोई सीख ले मुझसे, उसकी ज़िंदगी में आसानी हो या थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। तो आई थिंक दैट्स मोर ऑफ इट। अगर किसी को आपसे कुछ सीखने को मिल जाता है या कोई आपसे थोड़ा मोटिवेट होके, एनर्जेटिक होके ज़िंदगी को पॉजिटिव लेता है, तो दैट्स आई थिंक अ बिग अचीवमेंट। और आज जो है ना मैंने कहा, क्योंकि फ्रिज जो है वो जो ग्रॉसरी वगैरह करने वाली हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये गोल्डन चांस है, मैं थोड़ी बहुत जो सफाई करने वाली है वो भी कर लेती हूँ। वैसे तो अमूमन अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज जो है वो मेरी साफ़ ही रहती है, मैं साथ साथ ना उसको साफ़ करती रहती हूँ। कोई चीज़ निकालूँ या खाली हो तो उसको मैं वॉश कर लेती हूँ, या क्लीन करके ना रैग वगैरह के साथ तो मैं उसे सब कर लेती हूँ, वो साफ़ रहती है। ये इस तरह की थोड़ी बहुत आदतें हम अडैप्ट कर लें ना, तो वो बड़ा अच्छा रहता है। आपका गंद ही नहीं पड़ता, बाद में भी आपने खुद ही साफ़ करना है। हाँ, अगर मेड वगैरह हेल्प आपको अवेलेबल है आसानी से, तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, वो साथ-साथ साफ़ करती रहती है। लेकिन यहाँ पे भी ये मेड्स वगैरह आप अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमूमन यहाँ पे लोग अपने सारे काम खुद ही करते हैं। लेबर यहाँ पे भी बहुत महँगा नहीं होती, मेड्स मिल जाती हैं आपको, लेकिन वो डेली बेसिस पे नहीं होती। अगर आपने घर पे रखना होता है तो आपको उनका वीज़ा लेना पड़ता है, सारा खर्चा उठाना पड़ता है ना। तो ज़ाहिर है फिर अब हमारे घर में अपने लिए जगह नहीं जगह है, तो फिर दूसरों को थोड़े ला के रखना है। तो साथ-साथ बस ये मैं साब जो है ना वो 2 शेल्फ़्स जो थी वो गंदी हुई थी, वो मैंने निकाल ली थी, वॉश कर ली थी। और ये जो फ्रूट्स वाले और वो सारे मेरे होते हैं ना ये वाले ऑर्गेनाइज़र्स, ये मैंने कहा चलो इनको भी वॉश कर लेती हूँ, वरना यूजुअली ये गंदे नहीं होते इतने, क्योंकि इसके अंदर फ्रूट ही होता है और नीचे मैंने टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल रखा होता है, तो इतना ज़्यादा गंद नहीं पड़ता। तो ये साथ-साथ साफ़ हो जाता है। देखा आप बहुत थोड़ा बहुत कुछ गंद गिरा हो, स्पिल वगैरह कुछ नहीं हुआ होता। अगर कुछ हुआ भी हो तो मैं फ़ौरन से उसको साफ़ कर देती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है, शायद मैं अकेली होती हूँ ना सारा कुछ करने वाली, तो इसलिए मेरा कोई इतना ज़्यादा वो गंद नहीं पड़ता। ज़ाहिर है जब ज़्यादा लोग होते हैं चीज़ें करने के, तो फिर था ज़ाहिर फिर पड़ता है गंद, फिर चीज़ें हो जाती हैं। ज़ाहिर है हर एक का तरीका अलग होता है करने का कुछ भी। अब मेरी बहन है, उसका तरीका बिल्कुल अलग है चीज़ें करने का मुझसे, और कई बार मुझे होता है कि क्यों ऐसे करी, ऐसे क्यों नहीं करी? फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, वो तो अपने तरीके से करेगी, मैं अपने तरीके से करती हूँ। तो इस तरह से जब तक मैं मेरे अंदर पता नहीं क्या कीड़ा है, जब तक मैं खुद कोई काम ना कर लूँ मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होती कि ये सही नहीं हुआ। और ये बहुत ही गलत बात है एक्चुअली, मैं ये सही बात नहीं है कोई। कोई भी आपको काम करके दे एप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि बंदा दोबारा करे। लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ है, आई थिंक आई गॉट इट फ्रॉम माय मदर, क्योंकि वो भी जब तक खुद काम ना करे तो उनको नहीं होता कि तसल्ली नहीं होती ये सही हुआ है। तो ये मुझे उनसे ही मिला है। आज अंधेरे में बन रहा है पालक और चिकन। तो मैंने पालक में आपको पता है मैं रेडीमेड ले आती हूँ भी, ये एक्चुअली उसी इसका प्राइस और जो नॉर्मल होती है ना ऑलमोस्ट सेम होता है, अगर फ़र्क हो 1-2 दिरहम का फ़र्क होता है। इसलिए मैं अब ना इस पे आ गई हूँ, मैंने कहा चलो यही ले लेती हूँ, ऑलरेडी कटी होती है, उबली हुई होती है, बस आपने डालना होता है। इसका बस एक ही होता है कि इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि फ्रोज़न होती है ना, तो इसको जो है ना आपको अच्छी तरह इसकी भुनाई ज़रा नॉर्मल से ज़्यादा करनी पड़ती है, इसको अच्छी तरह आपको भूनना पड़ता है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई करना पड़ता है। अभी ये पालक चिकन है तो उसमें तो बहुत आसानी होती है, लेकिन जब पालक पनीर बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है, इसको पानी रह जाता है उसमें। तो ये पनीर में भी थोड़ा बहुत होता है ना, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी आपको सही शक्ल नज़र आई है, इसका रंग नज़र आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी बन जाती है। एक मैं दूसरी कंपनी की भी लेके आई थी बीच में, वो उसका जायका अच्छा नहीं था, पता नहीं क्यों उसमें क्या था, लेकिन अब मैं दूसरी 2-3 कंपनी मैंने कहा चलो इनकी ले आया करूँगी। ऑफ़र लगती है, जब सस्ती लगती है तो मैं ले लेती हूँ, अगर नहीं लगी हो तो मैं स्किप भी कर देती हूँ। हम लोग देख रहे हैं आजकल मास्टर शेफ़ सीज़न पुराना वाला ही देख रहे हैं, 2-3 सीज़न मुझसे मिस हो गए थे यूएस का, वो देखती रहती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, गॉर्डन रैमज़ी जब वो चिल्लाता है तो बड़ा एन्जॉय करते हैं।
तो बस जो है इसी बात पे अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आपके दस्तरख़्वान हरे-भरे रखे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और ये हमारी लाइटें लग गई थी अगले दिन। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।